उस वैरायटी की भी आप इसके साथ बड़ी आसानी से बुआई कर सकते हो। आपकी जो कॉस्टिंग इसको जुताई करने में आनी थी वो ख़त्म हो गई। ये काम क्या करेगा, ये नीचे जो आपकी टाइनें हैं इनके नीचे भी एक कवर लगा हुआ है, ये उसको खोलेगा, बंद करेगा। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज एक खेत में खड़ा हूँ। यहाँ एक नया परीक्षण कह लूँ किसान कर रहा है, क्योंकि इस क्षेत्र के लिए ये चीज़ नई है कहीं ना कहीं, लेकिन आपको भी इस टेक्नोलॉजी के ऊपर आना पड़ेगा, क्योंकि आज के टाइम में आपको पता है हर फसल की जो पैदावार है वो घट गई है, लागत उससे बढ़ गई। यानी कि जो लागत पहले थी किसान उसको लागत को और बढ़ा रहा है कि पैदावार बढ़ जाए, लेकिन पैदावार की भी एक लिमिट है। उससे ज़्यादा पैदावार ना तो धान देगा, ना गेहूं देगी, और ना ही आपका गन्ना देगा। आज जिस खेत में मैं खड़ा हूं, इस खेत में धान की बुआई हो रही है। आप कहोगे भाई क्या बच्चों वाली बात कर रहे हो, धान की बुआई ऐसे? धान की बुआई तो यार पौध लगा करके होती है मेरे भाई। अगर आप भी इस चीज़ से अभी अनजान हो कि धान की बुआई डायरेक्ट भी हो जाती है, तो आपको थोड़ा सा अपने माइंड सेट को बदलने की ज़रूरत है, क्योंकि इस टेक्नोलॉजी के साथ में अगर आप भी धान की बुआई करोगे तो आपकी लागत 100% घटेगी और आपकी जो पैदावार है वो बढ़ेगी। ये दोस्तों आपके सामने है DSR, यानी कि डायरेक्ट सीडिंग राइस, या इसको स्टेप सीडर भी बोला जाता है। नाम अलग अलग है लेकिन काम एक ही है कि सीधे धान की बुआई करना। अब आप कहोगे सबसे पहले ये समझो, मशीन के ऊपर बाद में आएंगे कि मशीन क्या है, किस तरीके से है। पहले आप ये समझो कि हम नॉर्मल विधि से जब बुआई कर रहे थे, हम इसकी तरफ क्यों आए, हम पैसा इसके ऊपर क्यों लगाएं। देखो जिस खेत में खड़ा हूँ केवल लेवलर लगा हुआ खेत है, इसके अंदर सीधी धान की बुआई हो रही है। अगर आप नॉर्मल बुआई करोगे तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, पहले खेत को तैयार कर लो, अच्छे से जुताई उसकी कर लो, फिर उसको छोड़ दो, 20 दिन आप पौध तैयार करो, और फिर उस खेत के अंदर खड़ा पानी भरो, फिर रोटावेटर उसके अंदर चलाओ, और फिर लेबर ढूंढो, लेबर पौध उखाड़ेगी और पौध फिर वो लगाएगी। कहीं ना कहीं एक अगर अनुमान ले लूँ मैं, तो लगभग मेरे यहाँ 1 एकड़ में लगभग 6 बीघे के आसपास होते हैं। तो लगभग पर बीघे की जो लागत है ना, जुताई भी अगर उसके अंदर जोड़ लें घान फेरने की, तो 1500 रुपये बीघे की लागत तो हमारी केवल और केवल धान की पौध को लगाने में आ जाती है। उसके बाद में तो आपकी दवाइयाँ रहेगी, वो सारी चीज़ें तो अलग हैं, तो वो लागत आपकी सीधी सीधी ख़त्म होने वाली है इसके साथ में। क्योंकि आपको बता रहा हूँ मैं, पहली चीज़ सूखा खेत है, पानी लगा हुआ नहीं है। दूसरी चीज़ आपकी जो कॉस्टिंग इसको जुताई करने में आनी थी वो ख़त्म हो गई। तीसरी चीज़ जो आपकी इसके अंदर पानी भरने की समस्या थी, इससे देखो कई सारे फ़ायदे हैं। आपके पानी की भी बचत इसके साथ में होने वाली है, क्योंकि खड़ा पानी खेत में भरना पड़ता है, लाइट चली गई फिर उसके जनरेटर की आपको सुविधा करनी पड़ेगी, फिर पानी खेत के अंदर भरना पड़ेगा, और फिर पानी भरे हुए खेत में आपको पडलिंग करनी पड़ेगी। ये लागत आपकी ख़त्म होगी। उसके बाद में सबसे बड़ी लागत आपकी आती है लेबर की। जो लेबर पौध को उखाड़ करके आपके खेत में लगाएगी, वो लागत आपकी इसके साथ में ख़त्म हो गई। तो ये सारी जो बचत है वो आपकी हो गई। उसके बाद में धान के अंदर सबसे बड़ी समस्या क्या आती है, वो आती है बकैनी रोग की। वैरायटी आप दुनिया की कोई सी भी ले लो, बकैनी रोग की समस्या 100% आएगी। क्यों आती है, वो कोई रोग इस तरीके का नहीं है कि किसी चीज़ की कमी की वजह से है, वो रोग आता है आपका ज़्यादा नमी के कारण। खेत में जब आपको पता है पौध हम लगवाते हैं तो उसके अंदर खेत में पानी भर के रखना पड़ता है, लगवाते टाइम भी, और जब तक धान कटेंगे तब तक आपको उसके अंदर ज़बरदस्त तरीके से पानी भर के रखना पड़ेगा, जिसकी वजह से ज़्यादा नमी के कारण बकैनी रोग की समस्या आती है। तो वो समस्या भी इसके अंदर नहीं आएगी, क्योंकि इसके अंदर ना तो आपको खेत में पानी बुआई के टाइम पे भरना है, ना बाद में आपको खेत में पानी भर के रखना है। जैसे नॉर्मल हम गेहूं की सिंचाई करते हैं वैसे ही हम धान की सिंचाई करेंगे इस विधि के बाद में, बुआई के बाद में। तो ये सारे फायदे आपको मिलते हैं DSR से, यानी कि सीधी बुआई करने से। और आपका 20 से 25 दिन का जो टाइम है जो आप नर्सरी तैयार कर रहे हो वो भी बच जाता है। और नर्सरी में भी समस्या क्या आती है, हमने तैयार कर ली, 1 बीघा खेत की कमी पड़ गई जी, नर्सरी कम रहेगी या ज़्यादा हो गई, तो ये समस्या भी कहीं ना कहीं बन जाती है। इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं है। इसके अंदर तो आपको पर बीघे का जो बीज है वो डालना है, मार्केट से ले आओ, घर पे रखा है घर। दूसरी समस्या एक और है, किसान सोचेगा कि यार इसके लिए तो मुझे स्पेशल कोई बीज लाना पड़ेगा, उसकी बुआई इसके साथ होगी। ऐसा नहीं है। नॉर्मल वैरायटी 1509 सबसे कॉमन वैरायटी आज के टाइम में है, जिसको किसान भाई सबसे ज़्यादा बुआई करता है, तो उस वैरायटी की भी आप इसके साथ बड़ी आसानी से बुआई कर सकते हो। तो ये सारे हो गए इसके बेनिफिट। अब हमें ये समझना है कि ये DSR
आखिर काम कैसे करती है, इसकी विशेषताएं क्या हैं, कैसे खरीद पाएंगे, उसके बारे में समझते हैं। दोस्तों इसके अंदर आपको जैसे सीड ड्रिल के अंदर या सुपर सीडर के अंदर 2 बॉक्स होते हैं, वैसे ही 2 बॉक्स हैं, लेकिन इसके अंदर बीच में आपको दिख रहा है कि यहाँ पर गैप है। पहला जो बॉक्स है हमारा, ये खाद के लिए बॉक्स है, ठीक है। जैसे सीड ड्रिल से हम खाद डालते हैं वैसा ही बॉक्स इसके अंदर है, ये खाद डालने का आपका काम करेगा। अगला जो बॉक्स है, लॉजिक सारा इसके अंदर है, क्योंकि आपको पता है जैसे गेहूं की बुआई होती है वो नॉर्मल तरीके से हो जाती है, उसके अंदर गरारी दी हुई होती है जो दाने को आगे पुश करती है और दाना आपका सीधा पाइप के थ्रू नीचे चला जाता है। लेकिन अगर वो काम हम धान के साथ में कर लेंगे, अगर लगातार धान की बुआई हम कर देंगे, तो समस्या ये होगी, ना तो धान आपका कल्ला फुटा उसके अंदर होगा, ना अच्छे से वो ब्यात करेगा। तो इसके अंदर ऐसा नहीं है। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर ये डिस्क लगे हुए हैं। ये डिस्क क्या करेंगे, ये एक एक बीज करके, 2-2 बीज करके यहाँ से उठाएंगे और यहाँ डालते जाएंगे। ये यहाँ पर आपको दिख रही हैं, ये इसके अंदर इस तरीके का सिस्टम है जो फालतू के बीज को यहाँ आने नहीं देगा, ये उसको हटा देगा ऑटोमेटिकली यहाँ से। तो इससे ये होगा कि सीधा आपका सीमित बीज यहाँ से जाएगा। उसके बाद में भी आप कहोगे कि बीज तो लगातार ही जा रहा है इसके अंदर, तो क्या लगातार बीज डालेगी? ऐसा नहीं है, क्योंकि इसके अंदर ये दिया हुआ है चुटकी मेथड। ये यहाँ पर आपको गियर बॉक्स दिख रहा है, ये काम क्या करेगा, ये नीचे जो आपकी टाइनें हैं इनके नीचे भी एक कवर लगा हुआ है, ये उसको खोलेगा बंद करेगा एक दूरी के ऊपर। वो दूरी कैसे सेट होगी, वो दूरी आपको सेट करनी है कि आपको बीज खेत के अंदर कितना डालना है। इसके अंदर ये गियर बॉक्स है जो इसके स्टेप को कंट्रोल करेगा। तो इस गियर बॉक्स की स्पीड जब आप कम ज़्यादा करोगे तो आपका बीज भी खेत में कम ज़्यादा लगेगा, यानी कि दूरी सेट भी आप इसके साथ कर पाओगे। और यही आपका चुटकी वाला काम करेगा कि बीज को लगातार नहीं डालेगा, उसको रोक 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 करके डालेगा। तो ये इसका हो गया दोस्तों मैकेनिज्म। उसके बाद में यहाँ पर पीछे ये रोलर लगा हुआ है। अगर रोलर भी आप देखोगे तो नॉर्मल रोलर नहीं है, इसके अंदर भी बीच में आपको गैप दिख रहा है। फ़ायदा क्या है भाई, गैप क्यों है? गैप इसलिए है, जब आपका धान यहाँ पर गिर रहा है तो ये उसके साइड वाली जगह को प्रेस करेगा, यहाँ प्रेस नहीं करेगा, जिससे कि जर्मिनेशन आपका जल्दी होगा और 100% जर्मिनेशन आपका इसके साथ में निकल करके आएगा। यानी कि जो बीज जमने में सक्षम है तो वो जमेगा ही जमेगा, ऐसा नहीं होगा कि इसकी वजह से वो जमे ना या वो उसके अंदर कल्ले फुटाव ना हो। उसके बाद में अगर हमें बीज और ज़्यादा कम करना है तो वो कैसे होगा, यहाँ साइड में दे रखा है, जैसे जैसे आप इसकी पोजीशन को ऊपर नीचे अप डाउन करोगे वैसे वैसे इसकी बीज की मात्रा कम होती यहाँ से जाएगी। खाद कम ज़्यादा करने के लिए सेम वैसा ही सिस्टम है जैसा सभी के अंदर दिया रहता है, तो यहाँ से आप खाद कम ज़्यादा अपना आसानी से कर पाओगे। ये जो स्टेप सीडर है DSR है दोस्तों, ये 11 टाइन के अंदर है। इसके अंदर भी मल्टीपल ऑप्शन आपको मिल जाते हैं, जैसे 13 टाइन भी आप ले सकते हो। अगर लोड की बात कर लें जी, इसके ऊपर तो बहुत ज़्यादा लोड पड़ता होगा, ट्रैक्टर की बड़े की ज़रूरत पड़ेगी। आगे आप देख लो, ये जॉन डियर का 50-36 इसके ऊपर लगा हुआ है। लगभग 35 HP का ट्रैक्टर भी इस DSR मशीन को बड़ी आसानी के साथ में दोस्तों चला सकता है। अब ड्राइव की बात कर लेते हैं कि मशीन ड्राइव कैसे होगी। PTO लगती है क्या? यहाँ पर आपको दिख रहा है जैसे सेम आपका सीड ड्रिल के अंदर आगे रोलर लगा हुआ होता है, वैसा ही रोलर इसके अंदर ये लगा हुआ है। यहाँ से चैन के थ्रू ये पीछे ड्राइव सप्लाई करेगा, वहाँ से सारी मशीन को ड्राइव मिलेगी, आपके खाद वाले बॉक्स को भी और आपके पीछे DSR वाले बॉक्स को भी। तो ये दोस्तों इसका मैकेनिज़्म है जो बड़ा सिंपल रखा गया है। एडवांस के साथ साथ सिंपल है कि मेंटेनेंस कल को खड़ा ना हो, आपके कोई बुआई करते टाइम दिक्कत ना आए। पीछे यहाँ पर देख रहे हो, ये यहाँ पर स्टैंड कंपनी ने दिया है, आसानी से एक बंदा इसके ऊपर खड़ा होकर के वो थोड़ा सा ध्यान इसके ऊपर रख लेता है कि मशीन प्रॉपर बीज डाल रही है या नहीं। उसके अलावा पीछे आपको रोलर दिख रहा है, रोलर के साथ में एक पत्ती अटैच की गई है जिससे कि रोलर के ऊपर किसी भी तरीके की मट्टी वगैरह ना चिपके और खेत के अंदर जो इकसार प्रेस है आपकी लगातार वो होती चली जाए। यहाँ पर आपको दिख भी रहा है बिल्कुल सटीक प्रेस इसने कर रखी है यहाँ पर। इससे क्या होगा, जो जर्मिनेशन है आपका वो ज़बरदस्त तरीके से यानी कि अच्छी तरीके से होगा। उसके बाद में जब आपने जैसे मान लो एक लाइन आप लेकर के गए, बराबर में दूसरी लाइन लाओगे तो आपको टायर कहाँ लाना है ट्रैक्टर का, उसके लिए यहाँ पर ये इस तरीके का सिस्टम दिया हुआ है। ये एरो है साइड में जो कि आपका एक लाइन बना करके चलेंगे, जिससे कि आपको ये पता लगेगा कि आपको अगला फेरा इसके ऊपर लेकर के आना है, जिससे कि जो गैपिंग है फेरे से फेरे के बीच में वो ना तो कम होगी और ना बहुत ज़्यादा होगी। तो ये हो गया दोस्तों इसका काम करने का तरीका कि किस तरीके से ये काम करेगी। आप लोगों ने ये भी जान लिया कि स्टेप सीडर की तरफ क्यों जाना है, फ़ायदा क्या है। फ़ायदे मैंने आपको शुरुआत में बता दिए। अब आप लोग सोचोगे कि हम इसको ख़रीदेंगे कैसे, कहाँ से ख़रीदनी है। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, डिस्प्ले में आपकी कॉन्टैक्ट नंबर हैं। अनन्या एग्रीकल्चर स्टोर से आप इस DSR मशीन को भारत के
किसी भी कोने में घर बैठे आसानी से खरीद पाओगे। फ़ायदे मैंने आपको बता दिए हैं, एक बार फिर बता देता हूँ। सबसे पहला, आपके टाइम की बचत होगी। आपके धान के खेत के अंदर बकैनी रोग की समस्या सबसे ज़्यादा आती है, वो नहीं आएगी इसके साथ बुआई करोगे। तीसरा फ़ायदा, खेत के अंदर पानी की बचत होगी। चौथा फ़ायदा, फालतू की जुताई आपको खेत की नहीं करनी है। पांचवा फ़ायदा, आपका जो खेत है उसके अंदर आपको खड़ा पानी नहीं भरना, और लेबर की जो कॉस्टिंग है जो पर बीघे की शुरुआत में लगाते टाइम ही आपकी आ रही है, वो भी आपकी बचत होगी। यहीं पर ख़त्म नहीं हो रहे। छठा फ़ायदा इसका ये है कि इसके साथ में जब आप बुआई करोगे तो नॉर्मल पौध के द्वारा बुआई किए हुए धान से इसकी जो पकने की अवधि है वो भी कम है, यानी कि धान तैयार भी जल्दी हो जाता है। क्योंकि कारण क्या है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा पानी खेत में खड़ा करके नहीं रखना पड़ता, जिसकी वजह से धान लंबा टाइम ले लेता है, तो वो समस्या भी इसके अंदर नहीं आती है। उसके अलावा अगर मैं बात कर लूँ कि हमें अगर धान की बुआई करनी है, हम नॉर्मल से इसके ऊपर स्विच होना चाहते हैं, तो हमें दिक्कतें क्या आएंगी, हमें क्या चीज़ों का ख्याल रखना पड़ेगा। आपको कुछ भी नहीं ख्याल रखना, आपको सिंपल ये ख्याल रखना है, खेत के अंदर लेवलर लगवा देना है। जिससे फ़ायदा ये होगा दोस्तों कि आपका खेत इकसार हो जाएगा, और जब आप खेत में पानी दोगे, इसके तुरंत बाद पहला पानी आपको देना होता है, और इसका दूसरा जो पानी है वो आपको तब देना होता है लगभग 1 हफ्ते के अंदर अंदर, जिससे कि जो जर्मिनेशन है वो पूरा निकल ही आएगा पहले पानी पर। दूसरा पानी जब आप दोगे तो लगभग इतना आपका धान हो चुका होगा। तीसरा पानी आपको जब देना होता है जब आपका खेत पानी मांगे, यानी कि लगभग 20 दिन के आसपास आपको, 20 से 25 दिन के आसपास आपको तीसरा पानी खेत को देना होता है। उसके बाद तो आप जैसे नॉर्मल अपने खेतों की बाकी फसलों की सिंचाई करते हो वैसे इसकी सिंचाई कर सकते हो। तो ये सारे फ़ायदे हैं डीएसआर के। अब मैंने आपको बता दिया इस डीएसआर के अंदर क्या क्या फीचर्स दिए गए हैं। खरीदने का विचार कर रहे हो, चॉइस आपकी है, लागत कम आपको करनी है, तो आपको इसकी तरफ 100% जाना पड़ेगा। क्योंकि आपको भी पता है किसान आज के टाइम में सबसे ज़्यादा हमारी ये खा रहा है कि उसकी लागत बढ़ती जा रही है, और उसकी जो पैदावार है, पैदावार तो वहीं बनी हुई है, उससे कम होती जा रही है पैदावार भी। तो पैदावार भी आपकी इसके साथ ज़्यादा निकलेगी, लागत भी आपकी इसके साथ घट जाएगी, समय भी आपका इसके साथ में बच जाएगा, और फालतू का जो पैसा शुरुआत में आपका बर्बाद होता है वो भी बच जाएगा। और आज के टाइम में सबसे बड़ी समस्या पानी की बनी हुई है, कि पानी की समस्या आपको भी दिख रहा है आज के टाइम में, सोशल मीडिया पे आप देख रहे हो कि जगह जगह पानी की समस्या हो रही है। तो उस पानी का भी आप बचत दोस्तों इसके साथ में कर सकते हो। कैसी लगी है आज की ये वीडियो? उम्मीद करूंगा वीडियो पसंद आई होगी। मैंने सारी जानकारी इससे रिलेटेड आपको दे दी है। उसके अलावा कोई भी सुझाव सवाल है, खरीदने का विचार कर रहे हो, डिस्प्ले पे कॉन्टैक्ट नंबर है, अनन्या एग्रीकल्चर स्टोर, आप जोया से इस मशीन को आसानी से खरीद सकते हो। घर बैठे भी आप भारत के किसी कोने में इस मशीन को आसानी से मंगवा सकते हो। मैं मिलूंगा आपसे ऐसी ही किसी नई और शानदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी दर्शक भाइयों का हृदय की गहराइयों से मुस्कुराहट के साथ प्रेमपूर्वक धन्यवाद।